हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है योजना आयोग और नीति आयोग। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, योजना आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो योजना आयोग है एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति से जो आशय है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। इनमें पहले इस पद पर अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी, ए ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्था यानी जो योजना आयोग है इसके स्थान पे अब एक नया संस्था अस्तित्व में आएगा जिसका नाम था क्या? नीति आयोग। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था आपको मालूम है। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015। 4 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ सेकंड पहले ही जिक्र किया है। आप बताइए कौन एक संस्था जो है संविधानेतर है? इसका सही जवाब होगा नीति आयोग। देखिए, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से नीति आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनका जिक्र संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? इसका सही जवाब होगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका सही जवाब होगा, आप बताइए, योजना आयोग। देखिए, प्रश्नगत आयोगों में
संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था किया गया है, यानी इनका जिक्र संविधान में किया गया है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में एक कार्यपालिकीय आदेश के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? इसका सही जवाब होगा योजना आयोग। इसके बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, वित्त आयोग आर्टिकल 280, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 एवं अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263 आदि ये संवैधानिक निकाय हैं। इनका जिक्र संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? इसका सही जवाब होगा योजना आयोग, डी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? इसका सही जवाब होगा, आप बताइए, आपको मालूम है? इसका सही जवाब होगा योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर यहां पर 11 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें, इन तीनों का संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयुक्त किया जा सके। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था जो संघ के मंत्रिमंडल यानी भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा 1950 में गठित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था। ठीक है, अभी भी होता है। योजना आयोग के स्थान पर, यानी अब योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग, मतलब नीति आयोग हो गया है। देखिए, नाम सिर्फ चेंज हुआ है, फॉर्मेट तो वही है, यानी कि इसमें भी प्रधानमंत्री मतलब कि पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि जो योजना आयोग है इसके स्थान पे जो स्थापित नवीनतम नीति आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। और अभी कौन है यह भी आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, बताइए, जो योजना आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। आपको कमेंट में बताना है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के विषय में 4 कथन दिया गया है, इनमें से एक कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा, इस जो नीति आयोग है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो कि यह सही नहीं है, बी ऑप्शन। बाकी इसमें जो ए दिया गया है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो यह भी सही है, यह सही कथन है। और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ए, सी, डी को छोड़कर जो बी ऑप्शन है गलत है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग के विषय में जो ऑप्शन बी है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ
बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और यह जो है एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी, यानी ए ऑप्शन। नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित हैं क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्था का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है कैबिनेट मंत्री के समक्ष जो होते हैं, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। और ज्ञातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन और है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पदेन अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम बताना है, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी आप लोगों ने ध्यान से सेशन को कवर किया है तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रथम योजना आयोग था इसके जो पदेन अध्यक्ष थे कौन थे? नाम आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। किसके समान जो है दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। तो ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक, मोन्टेक्सी अहलूवालिया 4 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ के लिए नहीं बल्कि राज्यों के लिए भी। कारण आर है, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन या कारण सही है? क्या दोनों सही है या एक सही है, एक गलत है? इसका सही जवाब होगा, देखिए बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है एक का, यानी दोनों सही है लेकिन जो आर है ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है और इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकारों और संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों के लिए भी आलोचकों के द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल जो है कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हो जाते हैं, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही जवाब है एम वी माथुर। एम वी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1952 को।
राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? 6 अगस्त 1952 को, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन है, इनमें से एक कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, देखिए ए में कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग का मतलब जो अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो यह बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और सी कह रहा है कि योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, यह भी सही है। और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, यह बिल्कुल जो है कथन सत्य नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्था या सर्वोच्च निर्णय संस्था जो है योजना आयोग नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प जो दिए गए थे, जो तीनों कथन दिए गए थे, बिल्कुल सही थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में आपको बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। 4 कथन है। पहला, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा जो है करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है और योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य है, क्या इन चारों में जो चारों कथन दिए गए हैं, क्या इसके संदर्भ में सही है या कौन कौन से कथन सत्य हैं? आप बताइए, इसका सही जवाब बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर आगे भी रिपीट करेंगे। देखिए, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा जो है धन आवंटन का जो सुझाव इसमें दिया गया, यह सत्य नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नवत है। पहला है, राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना। दूसरा है, योजना आयोग के द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। समय समय पर योजना के जो योजना है इसके मतलब कि योजना के कार्यों का समीक्षा करना और साथ ही राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सलाह प्रदान करना, ठीक है। योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य जो है तत्कालीन योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहला दिया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के संसाधनों और संसाधनों एवं प्रयासों को जो है गतिशीलता प्रदान करना या गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, और इसमें जो सी ऑप्शन है, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, इसका सही जवाब हुआ उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना कौन करते हैं? इसका सही जवाब आप दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें जो इंपॉर्टेंट है किसका है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री, यानी इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, यानी बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इनमें शामिल होते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का जो है प्रावधान किया गया है। पहला, प्रधानमंत्री, जो कि इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में रहते हैं। दूसरा है, यानी इसमें जो नेक्स्ट सदस्य होंगे, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य, इनसे मिलकर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है?
राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन भूमिका निभाता है? इसका सही जवाब होगा सचिव योजना आयोग का। जो योजना आयोग का सचिव होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में अपना भूमिका निभाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपको मालूम है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज और कि जिन लोगों को किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।